हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 19 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स ए बी एंड डी सी, प्रूफ डैट ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम्स बना लेते हैं। धीरे धीरे करके हम ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये हमारा ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। अब देखिए, अब यहाँ पर ए बी साइड पर ए मिड पॉइंट है और डी सी साइड पर एन मिड पॉइंट है। ठीक, ए बी साइड पर एम मिड पॉइंट है और डी सी साइड पर एन मिड पॉइंट है। अब ये दोनों के बीच में लाइन सेगमेंट ज्वाइन है। ठीक, अब देखिए, एन एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और यहाँ पर एम एन परपेंडिकुलर है डी सी पर। यानी कि हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पर एम मिड पॉइंट है और डी सी पर एन मिड पॉइंट है। ठीक, और ये दोनों के बीच में लाइन सेगमेंट ज्वाइन है। एन एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और एम एन परपेंडिकुलर है डी सी पर। ठीक, और प्रूफ करने के लिए क्या बोला, प्रूफ करने के लिए बोला है ए डी और बी सी। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन ए एन एंड बी एन, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ए एन और यहाँ पर बी एन। ठीक ना। तो देखिए, हम लोग को ए डी और बी सी क्या करना, इक्वल दिखाना। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये और ये ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल यहाँ पर ले लेते ए एन एम, यहाँ पर ट्रायंगल ए एन एम ले लेते हैं। तो हम लोग को एंड ट्रायंगल ए एन एम लिए हैं तो यहाँ पर बी एन एम लेना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए एम और यहाँ पर जब ए एम चले हैं तो यहाँ पर बी एम चल लेना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा गिवन में दिया हुआ था, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, साइड मिल गया। अब देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल ए एम एन, जब एंगल ए एम एन चले तो यहाँ पर एंगल बी एम एन चलना पड़ेगा। यहाँ पर ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है तो इक्वल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एन एम और एन एम दोनों में कॉमन है। ठीक, तो देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीज़ मिल गया था। तब यहाँ से कह सकते कि ट्रायंगल ए एन एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एन एम के, किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं ना, तो इससे हम लोग CPCT से कुछ इक्वल करेंगे ताकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उसके हेल्प से प्रूफ हो जाए। ठीक ना, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके हेल्प से ये वाला AD इक्वल टू BC प्रूफ हो जाए। तो इसमें क्या क्या हम लोग इक्वल करेंगे CPCT से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AN और यहाँ पर BN इक्वल करेंगे। ये इक्वल हो जाएगा किससे, CPCT से। ठीक, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर छोटा सा इक्वेशन फर्स्ट कर दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एंगल ए एन एम इक्वल टू एंगल
जब एंगल ए एन एम चले हैं तो यहाँ पर एंगल बी एन एम चलना पड़ेगा। ए बी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक, अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने से पहले एक चीज़ और करना है। एक चीज़ और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल एम एन डी। एंगल एम एन डी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री था, तो देखिए ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। सबसे पहले इधर वाला का काम करते हैं। एंगल एम एन डी इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिए हैं। अब देखिए एंगल एम एन डी को क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एन एम प्लस एंगल ए एन डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल छोटा छोटा वाला मिला करके ना पूरा एंगल एम एन डी के बराबर हो रहा है। तो यानी कि एंगल एम एन डी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एन एम, ये वाला एंगल ए एन एम और प्लस एंगल ए एन डी, तो दोनों मिला करके 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए एन डी को इधर ही रहने देते हैं, एंगल ए एन एम को उधर भेज देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए एन एम। अब देखिए, अब स्पेस नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, उसी तरह से सिमिलरली हम लोग यहाँ भी इस तरफ भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल एम एन सी को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल एम एन सी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एन एम, ये वाला एंगल बी एन एम प्लस एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल बी एन सी को उसी तरह से रहने देते हैं, इक्वल टू बी एन एम को उधर भेज देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल बी एन एम। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एंगल बी एन सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी एन एम और ए एन एम, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ एंगल बी एन एम के जगह यहाँ पर एंगल ए एन एम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड कर देते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन, देखिए यहाँ पर एंगल ए एन डी में से 90 डिग्री में से एंगल ए एन एम घटाए हैं, और यहाँ पर भी 90 डिग्री में से एंगल ए एन एम घटाए, तो दोनों में सेम एंगल घटा रहे हैं 90 डिग्री में से। तो यहाँ से हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से यहाँ से एंगल ए एंड डी इक्वल टू एंगल बी एन सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। तो ये दोनों के हेल्प से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बचा, अब ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते इन ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले ए एन और बी एन इक्वल है हम लोग का, ये इक्वल किए हैं किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ये इक्वल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए एन डी इक्वल टू एंगल बी एन सी, ये भी इक्वल हो जाएगा किससे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ये इक्वल हो जाएगा। 2 चीज़ मिल गया है। अब यहाँ पर हम लोग dn, जब dn चले हैं तो यहाँ पर cn चलना पड़ेगा। dn और cn भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि n मिड पॉइंट था, तो ये हमारा गिवन में है। अब देखिए 3 चीज़ मिल गया यहाँ पर, an इक्वल टू बी एन एक चीज़, और यहाँ पर एंगल ए एन डी इक्वल टू एंगल बी एन सी और डी एन इक्वल टू सी एन। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल ए एन डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एन सी के। यहाँ पर ट्रायंगल ए एन डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एन सी के, किससे, बाई
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AD और BC इक्वल हो जाएगा किससे, CPCT से। तो यही प्रूफ करने के लिए ना बोला था, ये चीज़ कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC intersect each other at a point O. BO is produced to meet AC at a point M. Proof that angle MOC equal to angle ABC. अब देखिए, अब हम लोग फिगर से ये क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा फिगर अच्छे से नहीं बन पाया। ये देखिए, ये एंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसमें से AB और AC क्या है, इक्वल है। अब देखिए, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे बना लेते, ये हमारा एंगल B का बाइसेक्टर है और यहाँ पर एंगल C का बाइसेक्टर है। कहाँ पर मिलता है, O पर मिलता है। अब देखिए, एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर बना दिए, ये O पर मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है, BO को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये BO को प्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पर AC साइड पर M पॉइंट पर मिला है, तो ये हमारा M पॉइंट है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है ये एंगल MOC इक्वल होना चाहिए एंगल ABC के। ठीक ना, तो ये प्रूफ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले AB इक्वल टू AC है। तो हम पहले भी बताए हैं, जब कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ से एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। अब देखिए, यहाँ पर OB और OC बाइसेक्टर था, OB बाइसेक्टर था एंगल B का और OC बाइसेक्टर था एंगल C का। तो यानी कि ये बाइसेक्टर है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको 1 और इसको 1 मान लिए। जब ये OC बाइसेक्टर है तो ये 2 और 2 दोनों इक्वल होगा। तो देखिए, एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग एक थ्योरम और पढ़े थे। क्या थ्योरम पढ़े थे, जैसे कि ये ट्रायंगल OBC बन रहा है तो OB साइड को प्रोड्यूस किया गया था M तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है जो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो वो कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, वी नो डैट एन एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angles. We know that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angles. हम लोग जानते हैं कि exterior angle of a triangle equal होता है sum of interior opposite angle का। तो यहाँ एंगल MOC इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब एंगल MOC इक्वल टू एंगल 1। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 के जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल MOC, अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या, ये एंगल 1 और ये एंगल 1, ये पूरा एंगल B को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये छोटा वाला एंगल 1, ये छोटा वाला एंगल 1, इसका मतलब ये पूरा वाला एंगल B हुआ। तो एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल B को हम लोग एंगल ABC लिख सकते हैं। यही प्रूफ करने के लिए ना बोला था। तब ये हो गया एंगल MOC इक्वल टू एंगल ABC।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ सो डैट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। अब देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको फिगर से समझते हैं क्योंकि इसमें फिगर तो दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है तो ए बी और ए सी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला है एंगल बी का बाइसेक्टर और यहाँ पर एंगल सी का बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, ओ पर। तो ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पर एंगल 1 ये इक्वल होगा और ये भी 2 और 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होगा। अब क्या बोला है, अब देखिए अब BC साइड को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। BC साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं D तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ना, यही एडजेसेंट एंगल होगा एंगल ABC का। तो ये एंगल DBA जो है ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है किसका, एंगल ABC का, जो इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल BOC के। ठीक ना, यानी कि ये एंगल DBA और यहाँ पर एंगल BOC, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए AB और AC इक्वल है। तो हम पहले भी बताएं जब कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहता था इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल रहता, तो यहाँ एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल OB बाइसेक्टर है एंगल B का और OC बाइसेक्टर है एंगल C का। तो एंगल B को क्या एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल C को क्या एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 और यहाँ एंगल 2 और प्लस एंगल 2 2 एंगल 2। अब यहाँ 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग इन ट्रायंगल BOC में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल BOC में तो देखिए यहाँ पर एंगल OBC यानी कि OBC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOC प्लस यानी कि BOC ये वाला एंगल प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखना तो लिख दीजिए सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल OBC को हम लोग एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल BOC को उसी तरह से रहने देते हैं, एंगल OCB को क्या एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 को उसी तरह से रहने देते हैं प्लस एंगल BOC को भी उसी तरह से रहने देते हैं, एंगल 2 को क्या एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 और प्लस एंगल 1 को एक साथ कर लेते हैं, फिर एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 को क्या एंगल ABC लिख सकते हैं प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 की जगह एंगल ABC यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 1, तो इसके जगह एंगल ABC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, यहाँ पर एंगल ABC यहाँ पर एंगल ABC प्लस ये वाला एंगल ABC ये पूरा एंगल प्लस एंगल DBA इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल ABC को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल DBA लिख सकते हैं। ये क्यों बताएं, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल DBA लिख सकते हैं क्योंकि एंगल DBA
लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस एंगल DBA हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल DBA। तब ये देखिए एंगल ABC को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल DBA प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कट जाएगा, इसको उधर भी लेकर के जाइएगा, घटेगा तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर एंगल BOC इक्वल टू एंगल DBA, ये दोनों इक्वल होगा ना, तो यही दोनों ने इक्वल बोल रहा था करने के लिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग शो कर दिए एंगल BOC को इक्वल दिखाना था एडजेसेंट एंगल ABC का। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ABC की क्या है, एंगल DBA है। तो यहाँ पर एंगल BOC और ये एंगल BOC इक्वल है एंगल DBA का। तो यही शो करने के लिए दिया था, तो ये हम लोग शो कर दिए हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।